हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम कोडिंग डिकोडिंग के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। आप सभी को पहले ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। तो आप पहले क्वेश्चन को देखें, पॉज करें, खुद से सॉल्व करें, उसके बाद ही इसका आंसर देखें। मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है, पांचवा ये है। तो आप पहले खुद से करना, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना और आप बताना कि आपने कितने समय में, कमेंट करना कि कितने समय में कितने क्वेश्चन सही किए। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको इनके अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद होनी चाहिए। अब आप देखेंगे एक निश्चित कोड भाषा में हैप्पी को 12 लिखा है, सौरव को 9 लिखा है और उसी भाषा में डिलाइट को कैसे लिखा जाएगा। आप देखो हैप्पी को 12 लिखा है यानी कि छोटा नंबर है, तो अगर आप इनकी पोजीशन का सम करते हैं तो आपको 12 तो नहीं मिलने वाला है। तो आपको ये देखना है कि छोटा नंबर कैसे आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया, बड़े नंबर पे आप जाते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है, तो छोटे नंबर में डिवाइड करना होगा। और क्या क्या आ सकते हैं क्वेश्चंस, वो मैं आपको दिखाऊंगा। क्या क्या तरीके यहाँ पे हैं, क्या क्या पैटर्न पूछे गए हैं, उसे आपको ध्यान में भी रखना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे हैप्पी को क्या लिखा है, HAPPY। हैप्पी को यहाँ पे लिखा है 12। अगर आप इनकी पोजीशन का सम करते हैं 8, 1, 16 प्लस 16 प्लस 25, तो आप देखेंगे 16 16 32, 8 40, 40 और 26, 40 20 60 66 हो जाएगा। तो आप देखो पोजीशन का सम किया तो 66 आया। अब आपको तो 12 चाहिए। अब आप देखो 66 से 12 कैसे आएगा, डिवाइड करके तो नहीं आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो डिजिट सम करते हो तो 6 + 6 करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, 12 मिल जाता है। तो ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। अब हम सीधे सौरव को करके देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे SORROW, तो आप देखोगे यहाँ पे 19 + 15 + 18 + 18 + 15 + 23, तो क्या सम आएगा, 18 18 36 54 55 और 30 आपका 85 हो जाएगा। 85 20 105 और 3 108, तो 108 यहाँ पे सम आएगा। इसका डिजिट सम करेंगे तो 8 + 0 + 1 9 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे आया हुआ है। तो इसी तरीके से आप डिलाइट को करें, DELIGHT। तो आप यहाँ पे देखेंगे D आपका 4 + 5 + 12 + 9 + 7 + 8 + 20, तो आप देखेंगे क्या आएगा यहाँ पे 12। ठीक है, 5 4 9 12 21, 21 और 9 30, 30 20 50, 50 और 8 7 15 65 आ गया। तो आप देखो इसका डिजिट सम करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 6 + 5 11 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन 11। अब देखो यहाँ पे और क्या क्या पैटर्न हो सकता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि और क्या क्या हो सकता है। जैसे आपने देखा यहाँ पे 66 है तो आपको छोटा नंबर चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, किसी नंबर से हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो नंबर क्या हो सकता है, एक फिक्स नंबर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, अल्फ़ाबेट की पोजीशन से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 5 अल्फ़ाबेट हैं तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, हम कंसोनेंट से डिवाइड कर सकते हैं, जितने कंसोनेंट हैं, जितने वॉवल्स हैं उससे डिवाइड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अभी और भी आप आगे क्वेश्चंस देखोगे और क्या होगा, डिजिट सम हो सकता है पोजीशन का, ये भी आपने देख लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, इसे आप सभी को करना है, पहले खुद से करना है, उसके बाद बताना है। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग में इस तरीके का। अब आप देखेंगे यहाँ पे ट्राइबल को ये लिखा है 1 2 1 2 और यहाँ देखो इसे भी 1 2 1 2 और यहाँ पे कंफर्ट को भी आपका ऑप्शन देखोगे 1 2, यानी कि हर अल्फ़ाबेट के लिए या तो 1 है या तो 2 है। ठीक है, आपने इससे पहले एक क्वेश्चन देखा होगा, मैंने कराया। अगर आप सारी वीडियो देख रहे होंगे तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अब आपको देखना है कि कैसे आएगा, यानी कि पोजीशन का तो यहाँ पे नहीं है कि पोजीशन नहीं लिखी गई है, पोजीशन को आपस में क्रॉस में भी नहीं लिखा गया है, क्योंकि सभी में 1 2 1 2 है। तो अब आपको देखना है कि 1 2 1 कैसे होगा। तो TRIBAL आप सभी ने पहले कर लिया होगा, उसके बाद ही आप देख रहे होंगे। आप देखो यहाँ पे 1 लिखा है, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1। और इसी तरीके से आप देखोगे CANIPER, यहाँ देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है 1 2 1 2 1 2 1। अब इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी नीचे नंबर लिखे गए थे वो आपका इवन और ऑड अल्फ़ाबेट जो थे उसके आधार पे लिखे गए थे। यहाँ पे आप अगर देखोगे टी को 1 लिखा है, आर को 1 लिखा है, लेकिन आई को आपका क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो आपको हमेशा वॉवल्स पे भी ध्यान देना है। आप देखो जो भी यहाँ पे, और फिर देखो बी को 1,
ए को 2। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, जो भी कंसोनेंट हैं उन्हें तो 1 लिखा गया है और जो वोवल्स हैं उन्हें 2 लिखा गया है। सेम आप यहाँ भी देख सकते हो, सी आपका कंसोनेंट है 1, फिर ए को 2, फिर आई आपका वोवल है इसे 2, फिर ई आपका वोवल्स है इसे 2। तो ये पैटर्न भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कंसोनेंट को 1 लिखा है और वोवल्स को 2 लिखा है। तो इसी तरह हम यहाँ पे कर लेंगे COMFORT। तो यहाँ आप देखेंगे सी है तो 1 आएगा, ओ है वोवल है तो 2, फिर 1, फिर 1 और फिर 2 और यहाँ पे 1 1। तो आप देखें कौन सा ऑप्शन है, 1 2 1 1 2 1 1। तो 1 2 1 ये आपका ऑप्शन है और 1 2 1 1, तो ये इसका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो पैटर्न आपको जरूर ध्यान में रखना है। ये अभी आपका लेटेस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है जो एसएससी का अभी हुआ था, टीसीएस ने जो कराया था, तो वो लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे देखें, इसे बताएं, खुद से ज़रूर करना। अब आप ये भी देख सकते हैं, अगर हम इनका सम करेंगे तो 29 नहीं आएगा। तो ये पैटर्न भी आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे किस तरीके से ये किया हुआ है, FEVERISH, ठीक है। अगर हम इनकी पोजीशन का सम करते हैं तो यहाँ पे 6 5, ठीक है, +22 +5 +18 +9 +19 +8। तो आप देखें इसका सम क्या आएगा, यहाँ पे 6 5 11 22 33 हो जाएगा। 33 और आपका 38 और 8 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, 38 और 8 आपका हो जाएगा यहाँ पे 46 में अगर आप इसे जोड़ते हैं तो 20 20 40, 46 में आपका 86 होगा और 3 कम आपका 83 और 9 आपका कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। तो इसका जो सम आएगा वो आपका कितना होगा, 92 है। अब आप देखो आपको तो चाहिए 29, लेकिन देखते ही आपको समझ में आएगा इसका क्या है, एक्सचेंज की ये पोजीशन, यानी कि रिवर्स में लिख दिया गया है इसे 29। तो आप देख सकते हैं 29 यहाँ पे लिखा है। तो ऐसा पैटर्न भी हो सकता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आप इसे सॉल्व करके देखेंगे, मैं यहाँ पे म्यूटेट को करके बता देता हूँ, ठीक है। MUTATED। तो यहाँ पे m की पोजीशन 13 +21 +20 +1 +20 +5 +4। तो आप देखेंगे यहाँ पे 20 20 21 21 आपका 42 और 20 आपका कितना हो जाएगा, आपका 62 और 13 आपका यहाँ पे 65 और 75 और 9 आपका कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो ये 84 आया और फिर हमें रिवर्स में लिख देना है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 48। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, 48, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ गया क्या पैटर्न है। तो ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न बहुत पहले पूछे जाते थे, ये लेटेस्ट पूछे हुए हैं, तो वही क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे बताएं, पहले खुद से करना, उसके बाद ही आपने कर लिया होगा, फिर सॉल्यूशन देख लेंगे। अब आप देखो स्ट्रोम को यहाँ पे 15 लिखा है, एप्पल को 6 लिखा है, वर्ची को 35 लिखा है। अच्छे पैटर्न है और आपको बताना है कपबोर्ड को क्या लिखा जाएगा। अब आप देखें स्ट्रोम को 15 है। अब ये तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे पोजीशन का सम तो नहीं है, क्योंकि पोजीशन का सम बड़ा आता। मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन में ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे छोटे नंबर हैं तो किस तरीके से आ सकते हैं। इससे पहले मैंने डिवाइड आपको बताया था, वो सारे आपको ध्यान में रखने। डिवाइड करके हो सकता है, वो वोवल्स हो सकते हैं जिससे डिवाइड कर रहे हो, कंसोनेंट हो सकता है, ठीक है, रिवर्स हो सकता है, इससे पहला क्वेश्चन देखा था आपने, डिजिट सम हो सकता है, वो आपने देखा था। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्या है, तो ये 15 कैसे लिखा गया ये आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 15 है, STORM, इसे 15 लिखा हुआ है। कैसे, आप देखें यहाँ पे स्ट्रोम में एक ही वोवल्स है, तो आपको जब भी आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आता है तो आपको कंसोनेंट और वोवल्स के बारे में हमेशा सोचना है। तो आप देखो यहाँ पे ओ वोवल्स है, इसकी पोजीशन 15 होती है, तो वही 15 लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे APPLE, यहाँ पे वोवल्स कौन सा है, एक तो ए है, इसकी पोजीशन 1, और एक ई है, इसकी पोजीशन 5, इसका सम 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक ही था, तो इसका सम भी हम करेंगे तो 15 आएगा। इसी तरीके से वर्च्यू में आप देखो VIRTUE, देखो आई क्या है, आई की पोजीशन 9 है, यू की पोजीशन 21 है और यहाँ पे 5 है। तो आप देखो 21 और 9 30,
+5 35, यानी कि जो भी आपके यहाँ पे वॉवल्स हैं उनका सम लिखा हुआ है 35। समझ में आया? ये पैटर्न भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम यहाँ पे कपबोर्ड का देख लेंगे, CUPBOARD। तो आप देखें U है तो U की पोजीशन यहाँ पे 21 होती है, फिर O है, O की पोजीशन यहाँ पे 15, फिर एक A है तो इसकी पोजीशन 1। तो आप देखेंगे 22 22 10 32 32 और 5 37। तो इसका सम क्या आ जाएगा? 37 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आया क्या पैटर्न है? आपको ये पैटर्न ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस तरीके से भी केक को 64 लिखा गया है, WAFER को 125 है, तो बिस्किट को क्या लिखा जाएगा? आसान क्वेश्चन है, इसे आप सभी बता देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये 64 125 ऑप्शन भी आप देखेंगे 64 125 क्या है? ये आपके क्यूब हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? 4 का क्यूब है, ये आपका 5 का क्यूब है। अब ये 4 और 5 कैसे आया है? जितने अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे 4 अल्फ़ाबेट है तो 64 लिखा है, यहाँ पे 5 अल्फ़ाबेट है तो यहाँ पे 5 का क्यूब 125। तो बिस्किट में आपके कितने अल्फ़ाबेट है? 4 3 7, 7 अल्फ़ाबेट है तो 7 का क्यूब आपका क्या आ जाएगा? 343 होगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पे आपका क्या था? यहाँ पे क्यूब है, तो इससे पहले कई क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं जिसमें स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर भी आपका दिया जा सकता है। ठीक है, बड़ी संख्या का क्यूब भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इनका हम सम करें, इनकी पोजीशन का, उसका यहाँ पे स्क्वायर दिया हो। ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, ये आपको देखना है। तो ये पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या पैटर्न पूछा गया था। इस तरीके का पैटर्न है, आसान पैटर्न है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो एकदम से पकड़ में आ जाएगा, तो आप इसे देख सकते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन थे ये यहाँ पे मैंने आपको करा दिए हैं। अब आपके लिए होमवर्क है, यानी कि आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ये है आपका, आप यहाँ पे देखना 30 और 12 लिखा है तो क्या हो सकता है, मैंने आपको अभी तक बता दिया किस तरीके से आप देख सकते हैं। डिजिट सम आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, लेकिन पहले खुद से करना, उसके बाद ही देखना। एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं और इनका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 7 क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं सारे। ठीक है, और लेटेस्ट पूछे हुए क्वेश्चंस भी हैं TCS के द्वारा, तो आप सभी करें और इसका आंसर बताएं। और बाकी चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, शेयर करें वीडियो को। ठीक है, मैं आपके लिए इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा, अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो अच्छे ही रहते हैं हमेशा, जो भी क्वेश्चंस लाता हूँ सारे लेटेस्ट ही मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको प्रोवाइड कराता हूँ, जो एग्ज़ाम में पूछा गया वो आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप चैनल को शेयर करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।